Good morning, students. How are you? Today I am going to explain Unit 1 poem Good Morning. Let's start with the poem. You have to put your finger there wherever I read. Okay? मैं जहाँ पर भी रीड करूँगी आपको आपकी फिंगर वहाँ पर रखनी है. Let's start from here. What is the name of the poem? So, name of the poem is Good Morning. Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees and creeping grass and brownie bees. So पहले भी मैंने आपको ये पोएम के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ था. आज हम पूरी पोएम एक्सप्लेन करेंगे. सो ये जो पोएम है उसमें ये जो बच्ची है, कैन यू सी हियर, जो बच्ची है वो विंडो से बाहर झांक रही है और यहाँ पर देखो सन, स्काई, ट्रीज, बर्ड्स, बीज, ग्रास, वो सबको क्या कह रही है वो. सो सी सेज गुड मॉर्निंग टू ऑल, वो सबको गुड मॉर्निंग कह रही है. गुड मॉर्निंग को हम हिंदी में सुप्रभात कहते हैं. सुप्रभात, आकाश, आकाश यानी क्या पता है ना आपको, स्काई. सुप्रभात, सूरज, सूरज यानी के सन. सुप्रभात, बहती हुई हवा, मतलब जो विंड है उसे वो गुड मॉर्निंग कहती है. सुप्रभात, पक्षियों, मतलब जो बर्ड्स है, ओके, उन्हें भी वो विश करती है. सुप्रभात, पेड़ों, मतलब ये जो ट्रीज है वो, उन्हें भी ये बच्ची जो है वो विश करती है. और रेंगती, जगती घास और बुरी मधुमक्खियों, मतलब ये जो ग्रास है, ग्रास के ऊपर जो हनी बीज बैठे हुए हैं, उन सबको वो गुड मॉर्निंग विश करती है. ओके, सो आया समझ में. यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पोएट हमें कहते हैं कि जो ये जो बच्ची है वो सूरज, हवा, आसमान, पक्षी, पेड़, मधुमक्खी, वो सबको क्या कहती है वो, तो वो सबको वो सुप्रभात कहती है, यानी कि सबको वो गुड मॉर्निंग विश करती है. ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड पैराग्राफ हियर. हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज अ डे. हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज अ डे. Who told you night had gone away? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. तो जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें पोएट हमें कहते हैं कि जो लड़की है वो कहती है, आप सभी को कैसे पता लगा कि दिन हो गया है. मीन्स दिन की शुरुआत है वो हो चुकी है. आप सभी मतलब सन, स्काई, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास और हनी बीज, वो सबको बच्ची बताती है, जो चाइल्ड है वो, कि आप सबको कैसे पता चला कि दिन हो गया है, सुबह हो गई है. आपको किसने बताया कि रात बीत गई. हु टोल्ड यू नाइट हैज़ गॉन अवे. आपको किसने बताया कि रात जो है वो चली गई है, रात बीत गई है और दिन निकल गया है. आई एम वाइड अवेक मीन्स मैं पूरी तरह से जग गई हूँ, मतलब लड़की जो है वो नींद में से अभी जग गई है. मैं भी अब तैयार हूँ. वो कहती है आई एम अप नाउ टू. आई एम अप नाउ टू का मतलब है मैं भी अब तैयार हूँ. किस लिए वो तैयार है,
तो वो बाहर खेलने जाने के लिए रेडी है। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मतलब मैं शीघ्र आपके साथ खेलने के लिए बाहर आ जाऊंगी, मतलब मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ी ही देर में मैं आपके साथ खेलने बाहर आ जाऊंगी। ओके, सो यह जो पोयम है उसमें पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं। ओके, सो आई होप you all of you understood in this poem. Okay, now look at here, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यहाँ पर दी है, वो भी हम साथ में करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड हियर, इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, एट नाइट आई से गुड नाइट, अ डॉग सेज बाउ वाउ, अ काउ सेज मू मू। से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड्स, योर टीचर। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था कि हमें सबको सुबह में विश करना चाहिए। जब भी हम किसी को सुबह में मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, दोपहर में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून कहते हैं, शाम का टाइम होता है तो गुड इवनिंग कहते हैं, और जब रात में हम सोने जाते हैं तो गुड नाइट कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है वो हमें करनी है। लेट्स से अलाउड फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइमिंग विथ, राइमिंग वर्ड हमें लिखने हैं। यहाँ पर लिखा है BEES बीज, तो बीज जो है उसका राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है। यहाँ पर TREES ट्रीज, TREES ट्रीज। डे का राइमिंग वर्ड होगा यहाँ पर AWAY अवे, डे अवे। टू का राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखना है आपको YOU। ओके, सो ये 3 आंसर आपको यहाँ पर जो 3 ब्लैंक्स दी है उसमें लिखने हैं। नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट, मतलब डे टाइम और नाइट टाइम आप आपके आजू बाजू में क्या देखते हो। ड्रॉ इन द 2 बॉक्सेस गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर। तो यहाँ पर 2 अलग अलग बॉक्स आपको दिए हैं, एक में है डे लिखा हुआ, दूसरे बॉक्स के ऊपर लिखा है नाइट लिखा हुआ। सो जो डे लिखा है वहाँ पर आपको डे का पिक्चर ड्रॉ करना है, नाइट लिखा है वहाँ पर नाइट मोड का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, और उसमें आपको कलर भी करने हैं। ओके, सो डे जो होता है तो डे में हमें क्या दिखाई देता है, तो डे होता है तो हमें सन दिखाई देता है, बर्ड्स SUN सन और BIRDS बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर सन और बर्ड्स के पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जब नाइट मोड होता है, ओके, तो नाइट में जब हम सोते हैं, अगर आप टेरेस पे सोते होगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, तो मून। जैसे कि दिन में सन होता है उसी तरह रात में मून दिखाई देता है, और मून के साथ हमें दिखाई देते हैं स्टार्स। तो यहाँ पर आपको मून और स्टार्स ड्रॉ करना है। ओके, आया समझ में आपको। यहाँ पर डे का पिक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर नाइट का, और आप उसमें कलर भी करेंगे। नाउ लुक एट हियर, राइट 2 वर्ड्स ईच फ्रॉम द 2 पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। आपने जो पिक्चर ड्रॉ किए हैं उसके 2 वर्ड यहाँ लिखने हैं। तो डे होता है तो हमने यहाँ पर क्या दिखाई देता है, सन, इसलिए हम सन लिखेंगे। बर्ड्स, और उसके नीचे लिखना है हमें बर्ड्स। नाइट, तो नाइट में हम यहाँ पर लिखेंगे MOON मून, उसके नीचे लिखना है आपको STARS स्टार्स, मून एंड स्टार्स। ओके, आया समझ में। इसी तरह ये जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। लुक एट हियर, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर भी लिखे हुए हैं। ओके, सो जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं। ये नए पेज से आपको हेडिंग लिखना है, मार्जिन लाइन में नेम ऑफ यूनिट, डेट, और फिर मार्जिन 4 लाइन्स में आपको लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 लाइन्स में आप हेडिंग लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद नंबरिंग देके नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी। वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी मीन्स कविता में बच्ची क्यों खुश है। ये जो पोएम आपने अभी रीड की ना, उसमें जो बच्ची है वो आपको हैप्पी क्यों नज़र आ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न। सो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स रीड।
द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज it is morning and therefore she can talk with the sky, trees, bees, etc. मॉर्निंग का टाइम था इसलिए वो सबसे बात कर रही थी, उसे बात करना अच्छा लगता था क्योंकि रात में तो सब सो जाते हैं, किसी से बात करने नहीं मिलती, इसलिए मॉर्निंग हो गई थी, वो खुश थी और वो सबसे उसे बात करने का मौका भी मिल रहा था इसीलिए। ओके, आगे देखो नंबर 2, टू whom does the child say good morning? To whom does the child say good morning? सेकेंड क्वेश्चन है बच्ची किसे सुप्रभात बोलती है? तो बच्ची जो है वो किसे सुप्रभात कहती है? The child says good morning to the sky, sun, wind, birds, trees, grass and bees. Repeat. The child says good morning to the sky, sun, wind, birds, trees, grass and bees. तो बच्ची ये सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। क्वेश्चन नंबर 3, what does the child want to do? What does the child want to do? The child wants to play out in the company of the sky, wind, birds, etc. So what does the child want to do? मतलब बच्ची जो है वो क्या करना चाहती थी? तो बच्ची द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहती थी, कहाँ पर? तो आउट इन द कंपनी ऑफ द स्काई, विंड, बर्ड्स एट्सेट्रा। मतलब वो ट्रीज, स्काई, विंड, हनी बीज, बर्ड्स, वो सबके साथ वो खेलना चाहती है। ओके, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड ऑल द एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है और जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।